हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के कैप्सूल बाय आर के सर में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हम डेली साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, यानी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए करवाते हैं। तो जिसमें हम हमारे 3 मॉडल पेपर पहले हो चुके थे। आज हम बात करेंगे चौथे मॉडल पेपर के बारे में। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हमारी क्लास हो अपलोड हो जब भी हमारी क्लास चैनल पर अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए। पहला प्रश्न है, अहम आवेष्टन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? शेरिफ कैंट्रिल द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 है रचनावाद सिद्धांत ब्रूनर वाइगोत्स्की का है। ऑप्शन नंबर 3 है आर.एस. सिद्धांत स्किनर का है। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अहम आवेष्टन सिद्धांत शेरिफ कैंट्रिल का है, रचनावाद सिद्धांत ब्रूनर वाइगोत्स्की का है और आर.एस. सिद्धांत स्किनर का है। तो इसके सभी आंसर, सभी कथन सत्य हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 1 है परीक्षण की मौलिकता होता है। ऑप्शन नंबर 2 है परीक्षण की वास्तविकता होता है। ऑप्शन नंबर 3 है मापन की स्थिरता होता है। ऑप्शन नंबर 4 है मापन की शक्ति होता है। तो परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? मापन की स्थिरता होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्य है। प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे सवाल सत्य असत्य पर आधारित काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को देखकर घबराना नहीं है, आराम से प्रश्नों को हल करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बुद्धि व्यापक क्षमता है जिससे व्यक्ति सोचता है, सौद्देश्य कार्य व वातावरण के साथ समायोजन करता है। ये किसने कहा था? वेस्लर ने कहा था। ऑप्शन नंबर 2 है बुद्धि अमूर्ति चिंतन की योग्यता है। ये किसने कहा? टर्मन और स्पीयरमैन ने कहा। ऑप्शन नंबर 3 है बुद्धि सीखने की योग्यता है। ये किसने कहा? बंकिंगम ने कहा। ऑप्शन नंबर 4 है सभी सत्य है। तो बुद्धि के बारे में सभी कथन क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सत्य कथन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर सवाल, एक कक्षा 2 से विद्यालय छोड़े हुए बच्चे की आयु 13 वर्ष है। एक कक्षा 2 से विद्यालय छोड़े हुए बच्चे की आयु 13 वर्ष है। वह आरटीई 2009 के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश होगा? यानी एक कक्षा 2 से विद्यालय छोड़े हुए बच्चे की आयु 13 वर्ष है। वह राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार किस कक्षा में उसका प्रवेश होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा 3 में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है कक्षा 5 में। ऑप्शन नंबर 3 है कक्षा 6 में। ऑप्शन नंबर 4 है कक्षा 7 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 4 यानी कक्षा 7 में उसका प्रवेश होना चाहिए। अगला प्रश्न है 5 नंबर सवाल, सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है संरक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है संबद्धता। ऑप्शन नंबर 3 है विस्तारण। ऑप्शन नंबर 4 है आवृत्ति। तो सृजनात्मकता का तत्व कौन सा नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? आवृत्ति नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर सवाल, अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है उपलब्धि अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर 2 है स्वीकार्यान्वयन। ऑप्शन नंबर 3 है व्यक्तिकरण। ऑप्शन नंबर 4 है मनोविश्लेषण। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत कौन सा नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? व्यक्तिकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। सुचिता हर पाठ को जल्दी सीख लेती है।
जबकि सुविधा ज़्यादा समय लेती है, यह है। ये आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। सुचिता हर पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि सुविधा उससे ज़्यादा समय लेती है, यह किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है रुचि में विभिन्नता है। ऑप्शन नंबर 2 है सीखने की गति में विभिन्नता है। ऑप्शन नंबर 3 है गामक विभिन्नता है। ऑप्शन नंबर 4 है विचारों में विभिन्नता है। तो यानी 2 विद्यार्थी हैं, एक जल्दी सीख लेता है और एक को ज़्यादा समय लगता है, तो इसमें सीखने की गति में विभिन्नता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो सीखने की गति में विभिन्नता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर सवाल। गणपत नामक व्यक्ति आयकरदाता होने के बावजूद आयकर नहीं देता है। वह तर्क देता है कि सरकार उसके पैसों को गलत बांध निर्माण पर खर्च कर रही है। यह कोहलर वर्ग के अनुसार कौन सी अवस्था है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। क्या पूछा गया है? गणपत नामक व्यक्ति आयकरदाता होने के बावजूद आयकर नहीं देता है और वह तर्क देता है कि सरकार उसके पैसों को गलत बांध निर्माण पर खर्च कर रही है। यह कोहलर वर्ग के अनुसार कौन सी अवस्था है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर 1 है सरल अहंकार। ऑप्शन नंबर 2 है सामाजिक समझौता। ऑप्शन नंबर 3 है आंतरिक विवेक। ऑप्शन नंबर 4 है सापेक्ष उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? आंतरिक विवेक। तो ये कोहलर वर्ग के अनुसार ये कौन सी अवस्था है? आंतरिक विवेक की अवस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर सवाल। सुमेलित नहीं है, यानी इसमें भी आपको गलत कथन बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यालय विकास योजना विद्यालय प्रबंधन समिति। ऑप्शन नंबर 2 है 100 से अधिक विद्यार्थी 6 से 8 तक प्रधानाध्यापक का पद। ऑप्शन नंबर 3 है आधार रेखा मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 4 है समावेशी शिक्षा सृजनात्मक बालक। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? समावेशी शिक्षा सृजनात्मक बालक। अगला प्रश्न है सत्य कथन बताना, यानी सुमेलित करना है। चिंतन स्तर शिक्षण है, यानी क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 1 है चिंतन स्तर शिक्षण, ये किसके द्वारा है? हंट के द्वारा है। ऑप्शन नंबर 2 है हस्तक्षेप चर पाठ्यक्रम है। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षण अधिगम के सोपान आय के डेविज है। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर सवाल। सत्य कथन बताना है, यानी आपको राइट आंसर बताना है। क्रियात्मक अनुसंधान शैक्षिक नियोजक व प्रशासन द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 है प्राथमिक मानसिक योग्यता थर्स्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ऑप्शन नंबर 4 है प्रोजेक्ट विधि प्रयोजनवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 3, यानी इसके चारों कथन सत्य हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर सवाल। सत्य कथन बताना है। गिलफोर्ड 3 संवेग। ऑप्शन नंबर 2 है मैकडूगल 14 संवेग। ऑप्शन नंबर 3 है समीपता अनुबंध गुथरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 है स्वप्रत्यय सिद्धांत कॉल रोजर्स द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। गिलफोर्ड 3 संवेग सिद्धांत से संबंधित है। मैकडूगल 14 संवेग सिद्धांत से संबंधित है। समीपता अनुबंधन गुथरी से संबंधित है और स्वप्रत्यय सिद्धांत कॉल रोजर द्वारा संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर सवाल। सत्य नहीं है, यानी इसमें आपको असत्य कथन बताना है। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, ये किसके अनुसार है? क्रो के अनुसार है। ऑप्शन नंबर 2 है विद्यालय की आयु 6 से 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 है स्वर्णिम काल किशोरावस्था को माना गया है। ऑप्शन नंबर 4 है खिलौने की आयु बाल्यावस्था है। तो सत्य कथन कौन सा नहीं है प्यारे विद्यार्थी? खिलौनों की आयु बाल्यावस्था है, यानी बालक बाल्यावस्था में खिलौनों की आवश्यकता होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। बालक खिलौनों से कभी भी खेल सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर सवाल। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर पर डेली साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हम हल करवाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारी क्लास हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
14 नंबर सवाल है, व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है IBT, ऑप्शन नंबर 2 है CAT, ऑप्शन नंबर 3 है केस स्टडी, ऑप्शन नंबर 4 है SAT। तो व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है? केस स्टडी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 15 नंबर सवाल, चिंतन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। चिंतन होता है तो ऑप्शन नंबर 1 है मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू होता है। ऑप्शन नंबर 2 है समस्या समाधान क्रिया। ऑप्शन नंबर 3 है प्रतीकों प्रतिमा की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो चिंतन क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू भी होता है, समस्या समाधान क्रिया भी होता है, प्रतीकों प्रतिमा की प्रक्रिया भी होती है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, सही है, यानी इसमें आपको सत्य कथन बताना है। अमूर्त प्रत्यय मंदबुद्धि है। ऑप्शन नंबर 2 है हस्तशिल्प की शिक्षा सृजनात्मक है। ऑप्शन नंबर 3 है अपसारी चिंतन पिछड़े बालक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है 85 शिक्षा अंक पिछड़े बालक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 85 शिक्षा अंक पिछड़े बालक के नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर सवाल, सुमेलित है, यानी कौन सा कथन किससे संबंधित है? तो कल्पना तरंग विकलांग बालक। ऑप्शन नंबर 2 है उदात्तीकरण किशोर बालक। ऑप्शन नंबर 3 है लक्ष्य का प्रतिस्थापन अप्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन नंबर 4 है संकेत अधिगम पारंपरिक अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 1, 2 और 4, यानी पहला दूसरा और चौथा कथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर सवाल, सही नहीं है, इसमें भी आपको असत्य कथन बताना है। अनाभ्यास थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 है भाषा सापेक्षिक सिद्धांत वार्फ द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 है संरचनात्मक अधिगम ब्रूनर द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 है चिन्ह अधिगम कुर्ट लेविन का है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यानी चिन्ह अधिगम कुर्ट लेविन का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी इसका सही कथन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूल्यांकन है, यानी मूल्यांकन के बारे में आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। पहला ऑप्शन है निदानात्मक प्रक्रिया है मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 2 है सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 है ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक प्रक्रिया है। और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी है। तो मूल्यांकन क्या है प्यारे विद्यार्थियों? यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी उपयुक्त सभी मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। यानी मूल्यांकन निदानात्मक प्रक्रिया भी है, सतत प्रक्रिया भी है, ज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक प्रक्रिया भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर सवाल, सुमेलित करें। ऑप्शन नंबर 1 है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कार्ल यूंग के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 है A व B टाइप व्यक्ति फ्रीडमैन किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 है सुपर ईगो नैतिक समीक्षक है। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सही है, सही कथन बताना है आपको प्यारे विद्यार्थियों। 20 नंबर सवाल, प्रत्यय निर्माण निरीक्षण तुलना पृथक्कीकरण सामान्यीकरण। ऑप्शन नंबर 2 है ज्ञान की पहली सीढ़ी संवेदना। ऑप्शन नंबर 3 है रुचि यानी जानना अनुभव इच्छा करना। ऑप्शन नंबर 4 है बाह्य अभिप्रेरणा पुरस्कार दंड प्रतिस्पर्धा और परिणाम। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी ये सभी इसके सत्य कथन हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम डेली हमारे YouTube चैनल GK कैप्सूल बाय आर के सर पर 30 महत्वपूर्ण साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाते हैं। तो जो भी साथी रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो हमारे चैनल से जुड़े। तो अगला प्रश्न है 21 नंबर सवाल, सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 1 है आयोजन। ऑप्शन नंबर 2 है उद्भवन। ऑप्शन नंबर 3 है प्रमाणीकरण। ऑप्शन नंबर 4 है अभिसारी चिंतन। तो सृजनात्मक चिंतन की अवस्था कौन सी नहीं होती प्यारे विद्यार्थियों? अभिसारी चिंतन नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है असत्य है, 22 नंबर सवाल,
असत्य बताना है आपको। औसत बालक वर्ग 50%, अतिश्रेष्ठ बालक 30%, बौद्धिक रूप से आसक्त 70 से कम यानी 2.20%। ऑप्शन नंबर 4 है उच्च औसत 16.10%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी अतिश्रेष्ठ 30% इसका असत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 23 नंबर सवाल, सही कथन है। तो पहला ऑप्शन है आक्रामकता कुंठा का कारण है। ये किसके कथन है? डोनाल्ड मिलर के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 है दो विरोधी विचार एवं विरोधी उद्देश्य की वजह से कष्टदायक दशा, डगलस हॉलैंड के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर 3 है मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन व्यक्तित्व ऑलपोर्ट के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसके सारे कथन सत्य हैं। तो 23 नंबर सवाल में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर सवाल, गलत कथन बताना है यानी असत्य कथन बताना है। प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम में एग्जामिनर भी ऐसे ही सवाल पूछता है, तो ऐसे सवालों को देखकर घबराना नहीं है और आराम से सही आंसर की परख करनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है संकल्पना नक्शा नवीन ज्ञान रचना है। ऑप्शन नंबर 2 है प व फ में अंतर न कर पाना पठन वैकल्प है। ऑप्शन नंबर 3 है डिस्ग्राफिया लेखन विकृति है। ऑप्शन नंबर 4 है अधिगम की शर्तें थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत आंसर हो जाएगा। तो अधिगम की शर्तें थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर सवाल, सत्य कथन बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 है दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखना सामाजिक अधिगम है। ऑप्शन नंबर 2 है अंत प्रज्ञात्मक अवस्था 4 से 7 वर्ष के मध्य होती है। ऑप्शन नंबर 3 है विलंबित अनुबंधन IP पावलोव द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 है सीखना विकास का प्रक्रम है। ये किसने कहा था? गेट्स एवं अन्य ने कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 1 यानी 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखना सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आता है। अंत प्रज्ञात्मक अवस्था 4 से 7 वर्ष के मध्य होती है और विलंबित अनुबंधन IP पावलोव द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर सवाल, सुमेलित नहीं है यानी आपको असत्य कथन बताना है। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी मैस्लो के द्वारा कहा गया है। व्हाट इज EI डेनियल गोलमेल ने कहा है। ऑप्शन नंबर 3 है संपूर्णता बनाम हताशा 65 वर्ष से अधिक है। ऑप्शन नंबर 4 है वंश सूत्रों का नियम मेंडल के द्वारा दिया गया है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? व्हाट इज EI डेनियल गोलमेन के द्वारा नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर सवाल, सत्य कथन है। इसमें आपको सत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वातावरण बाह्य शक्ति जो प्रभावित करती है, यह रॉस ने कहा है। ऑप्शन नंबर 2 है आनुवंशिकता के वाहक जीन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 है समाज सेवा के आदर्श का निर्माण रॉस के द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? उपयुक्त सभी यानी चारों कथन इसके सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर सवाल, आज की क्लास का सेकंड लास्ट सवाल, NCF 2005 की विशेषता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। NCF 2005 की विशेषता के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 10 व 12 परीक्षा ऐच्छिक। ऑप्शन नंबर 2 है 6 से 8 प्रतिदिन 1 घंटा गृह कार्य। ऑप्शन नंबर 3 है सामाजिक न्याय शांति शिक्षा। ऑप्शन नंबर 4 है सभी। तो NCF 2005 की ये सभी विशेषताएं सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम सवाल है, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां संकेत करती हैं।
क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां संकेत करती है, यानी शिक्षार्थी जो गलतियां करते हैं वो किसकी ओर संकेत करती हैं? ऑप्शन नंबर 1 है कैसे सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है सीखने की अनुपस्थिति। ऑप्शन नंबर 3 है आंशिक अभ्यास। ऑप्शन नंबर 4 है प्राप्ति का उच्च स्तर। तो प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती है प्यारे विद्यार्थियों? सीखने की अनुपस्थिति की ओर संकेत करती है। तो ये थे हमारे 30 साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास? आशा करते हैं क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।